जी, मेरा नाम मोनिता चौधरी है और मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। तो वो पढ़ो तो उनके एक जगह पे स्थिर मन नहीं रहता और कहते हैं कि वो पढ़ने से हमारा नंबर हो जाएगा, आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोचिंग को नहीं मानती मैं, तो बुक है उस पर विश्वास करती हूँ। रीट का नोटिफिकेशन है वो 2025 या 24 में कब निकलेगा? आप 2024 एंड में निकल जाएगा। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीट की तरह तैयारी है वो कैसे करें आसान तरीके से। तो हमारे साथ है वो रीट में सेलेक्टेड कैंडिडेट है, तो उनके बारे में हम आपको इस वीडियो में फुल इंटरव्यू के बारे में बताएंगे। जैसे कि बोर्ड पर लिखा है कि इंटरव्यू 2025 रीट का, यानी कि उनको पूछेंगे कि कैसे हम तैयारी आसान तरीके से करें, कब नोटिफिकेशन निकलेगा, आपने इनने रीट की तैयारी कैसे की ताकि ये सेलेक्टेड हो गई, क्या टिप्स है वगैरह, इस वीडियो में संपूर्ण है वो जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम इनसे पूछिए, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोनिता चौधरी है और मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ, सांचौर जालोर से। जी मैडम, आप बताइए कि रीट की आसान तरीके से है वो तैयारी कैसे करें, ताकि हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं जो कि पूछना चाहते हैं कि रीट की आसान तरीके से तैयारी है वो कैसे करें, बताइए। कोई भी समस्या रहकर नहीं बन जाती है, हमें उसे हल करना पड़ता है। तो रीट कोई हार्ड विषय नहीं कि भाई हाँ एग्जाम नहीं दे पाएंगे, इसे आसान बनाना पड़ता है। पर आसान कैसे बनाए? हमारे छात्र है वो सब्सक्राइबर है वो लगातार कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पा रहे, तो ऐसी आपने क्या टिप्स अपनाई जिससे आप सेलेक्ट हो गए? वो तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो बहुत सारा वो कहते हैं कि वो पढ़ो, तो उनके एक जगह पे स्थिर मन नहीं रहता और कहते हैं कि वो पढ़ने से हमारा नंबर हो जाएगा, आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो हमें कोई भी कहे तो हमें उन पे भटकना नहीं चाहिए। हमें अपने जो एक ही बुक पर विश्वास करके उन्हें निरंतर अध्ययन। तो लगातार कोचिंग वाले कह रहे हैं कि ये पढ़िए, हमारा हर एक कोचिंग अलग अलग अपना सिलेबस दिखा रहा है और उसमें कह रहा है कि ऐसे पढ़िए ऐसे पढ़िए, तो आपका क्या कहना है? मैं कोचिंग को नहीं मानती मैं, तो बुक है उस पर विश्वास करती हूँ और मैंने बुक को भी पढ़ा है, कोचिंग को नहीं ली। तो क्या छात्रों को कोचिंग है वो नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, यूँ नहीं कह रही हूँ, लेकिन साथ में बुक का अध्ययन करते हैं। कोचिंग तो बुक का साथ में अध्ययन में टाइम नहीं मिलता है, और वो टाइम मिलता है तो उनके नोट्स बनाए होते हैं वो ही पढ़ते हैं, न कि कोई पुस्तक का अध्ययन कर पाते हैं। इसीलिए वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो कई मतलब टीचर भी कह रहे हैं कि बार बार रिवीजन करना चाहिए, रिवीजन से है वो स्ट्रांग होता है हमारा बेस, तो क्या है इसके बारे में? हाँ, रिवीजन से होता है, क्यों नहीं। एक बार पढ़ने से थोड़ा समझ में नहीं आएगा तो दोबारा पढ़ेंगे ताकि थोड़ा समझ में आ जाएगा। अगर दोबारा में से नहीं आएगा तो शॉर्टकट में थोड़े टाइम में अगर तीसरी बार पढ़े तो आराम से समझ में। तो यानी कि आपका कहना है कि बार बार आपने रिवीजन किया और पूरे सिलेबस पर कवर किया ताकि आपका सिलेक्शन हो गया। तो हमारा दूसरा सवाल है कि रीट का नोटिफिकेशन है वो 2025 या 24 में कब निकलेगा? आप चिंता मत करो, घबराओ मत, 2024 एंड में निकल जाएगा। तो क्या हम लगातार है वो छात्रों को तैयारी करते रहनी चाहिए? हाँ जी, करते रहना चाहिए। तो हमारे कई ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनकी उम्र है वो 30-35 साल हो गई, लगातार वो रीट का नोटिफिकेशन है वो तैयारी कर रहे हैं जिसके साथ, तो इन्हें क्या छोड़ देना चाहिए या तैयारी करते रहना चाहिए? उन्हें तैयारी करना चाहिए। और मैं मानती हूँ कि सरकार को भी ये जो उम्र एज पूरी हो रही है तो उन्हें पहले लेना चाहिए उनकी तैयारी देखते हुए, न कि वो घर के रहते हैं न घाट के। इसीलिए उन्हें पहले स्थान देना चाहिए और बाकी वाले तो बाद में भी तैयारी। तो सरकार इतना लेट क्यों करती है नोटिफिकेशन करने में? हर 12 महीने में एक बार नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं करती? जैसे कि सभी को पता है कि यूपीएससी वो हर 12 महीने में एक एग्जाम को पूरा कवर कर लेती है, तो रीट क्यों नहीं करती? करना चाहिए, लेकिन सरकार कभी वो सरकार आती तो कभी वो सरकार आती, इसीलिए सही मैनेजमेंट होता नहीं है। वो करेगी, दूसरी सरकार कहती वो करेगी, इसीलिए छात्राओं पर भारी नुकसान पड़ता है। तो आपने रीट की तैयारी कैसे की, इसके बारे में बताइए। हमारा तीसरा सवाल है कि आपने रीट की तैयारी कैसे की? जी, मैंने रीट की तैयारी न कि बाहर जोधपुर है वगैरह बड़े बड़े शहरों में तो नहीं की, लेकिन मेरा कहना ये है कि मैं एक शांत एकांत कमरे में, बंद कमरे में पढ़ती थी। और मेरी पढ़ाई में जो मोटिवेशन देने वाले जो मेरे पिताजी और मेरा भैया हमेशा वो ही बात करते थे। खाते पीते सोते समय एक ही बात रहती थी, अपने आप को कभी निराशा हासिल नहीं करना चाहिए, हमेशा हिम्मत रखो, एक दिन जीत हमारी है। तो क्या टिप्स क्या है कि रीट में हम जल्द से जल्द सेलेक्ट हो पाए और ज़्यादा है वो मतलब टाइम नहीं निकले और जल्द से जल्द हम सेलेक्ट हो जाए, क्या टिप्स है? टिप्स में तो देखा जाए तो बस निरंतर, कहने का मतलब एक बुक को लेकर अध्ययन करो, न कि औरों की बात सुनो। और ये आप लगातार पढ़ाई करते रहोगे, एक ही अध्ययन करते रहोगे निरंतर, तो एक दिन जीत हासिल हो जाएगी। आपने ऐसा क्या किया कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो गया? मैंने एक ही लेखक की एक ही बुक का अध्ययन किया और मेन सब्जेक्ट पर ध्यान दिया, और साइड में जीके है तो उनका भी साथ में पढ़ती रही, और मैं आज इस मंजिल पे पहुंच चुकी हूँ, आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो क्या छात्रों को है वो तैयारी के बीच नोट्स बनाना चाहिए?
जी बनाने चाहिए, लेकिन गैर फालतू के नहीं, यानी सामान्य तौर पर जो ज़रूरी है वही बनाने चाहिए। जैसे कोचिंग में तो बहुत सारे कितने के इतने मैंने नोट्स बुकें बड़ी बड़ी लिखाई करी, वो नहीं, सारे नहीं लिखने चाहिए। कोचिंग के साथ हमें अपने बुक पे भी ध्यान देना चाहिए, मेन सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट ही हमें तारती है। तो देखिए आपने मोनिता मैडम ने आपको संपूर्ण बता दिया कि इन्होंने कैसे तैयारी की। तो संपूर्ण हमारा टॉपिक थे 4-5 टॉपिक थे जिनको आपको बता दिया। तो आप हमारे साथ बने रहे, हम अगले कई इंटरव्यू में भी इनके साथ है वो चर्चा डिस्कस करेंगे और संपूर्ण है आपको कैसे नोट्स बनाना है, कैसे क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, सभी है वो इसी चैनल पर आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।